जिनके हृदय श्री राम बसे, और का नाम लियो ना लियो, जिनके हृदय महाराज बसे, और का नाम लियो ना लियो, जिनके हृदय महाराज। वर्ष 1951 में मैं अपनी पत्नी कमला जी के साथ बैठा चाय पी रहा था। तब हम फॉरेस्ट क्वार्टर्स हल्द्वानी में रह रहे थे। पत्नी का स्वास्थ्य 1-2 माह से ढीला पड़ता जा रहा था। चाय पीते पीते मैंने देखा कि उनकी ठोड़ी धीरे धीरे टेढ़ी हो रही है तथा बाएं नेत्र खुला का खुला रह गया है। देखते देखते चेहरा विकृत हो चला, होंठ एक ओर को भिंच गए। स्पष्ट था कि उन्हें अब पक्षाघात, लकवे का दौरा पड़ गया था। अपनी आर्थिक दयनीयता को ध्यान में रखते हुए मैं सोचता रह गया कि क्या करूं। महाराज जी को स्मरण करने के सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। वही करता रहा। उस पर राजकीय कार्यवश बाहर भी जाना पड़ गया। लौटकर पाया कि दशा और गंभीर हो चली है। आँख की पुतली में सफ़ेदी आ गई है, धुएं सदृश, और चेहरे पर धूमिलता। डॉक्टर के पास ले गया तो देखते ही उसने फतवा दे दिया कि मर्ज लाइलाज है। दिल्ली लखनऊ ले जाने तथा अत्यंत पौष्टिक आहार की सलाह दे दी, जो मेरी आर्थिक स्थिति के बाहर की बात थी। रात को निराश लेटे हम महाराज जी का स्मरण करते रहे। न मालूम कब निद्रा ने आकर हमें अपने अंक में समेट लिया। पर 4 बजे सुबह पत्नी कमला उठते ही बोली, अरे महाराज जी के नहाने के लिए गर्म पानी करना है। हम दोनों रात भर स्वप्न में महाराज जी के ही साथ थे और उनकी बात सुनकर मैं भी हड़बड़ा कर उठ गया तो पाया कि प्रभु तो है नहीं, पर रात्रि भर सरकार के साथ रहने का ही प्रभाव होगा कि उसी प्रकार चाय पीते पीते उनकी खुली आंख झपकने लगी। ठोड़ी धीरे धीरे अपने स्थान पर आने लगी। एक ही चीज़ रह गई अब, पुतली में सफ़ेदी तथा होंठों का टेढ़ापन एवं चेहरे की धूमिलता। डॉक्टर से कहा तो उसे सहसा विश्वास नहीं हुआ। बोला, ये तो केवल उनकी दया कृपा का फल है। मैंने पुतली की सफ़ेदी हेतु दवा मांगी तो उसने कहा कि इसका एक ही इलाज है, पुतली पर काला टैटू करवा लो। एकाएक मैंने उससे प्रभु का स्मरण कर एट्रोपिन की शीशी मांग ली। उसने हंसकर वो भी दे दी, कहते हुए, इससे क्या होगा। घर आकर मैंने उनकी आँख में एट्रोपिन डाल दी। 2-3 घंटे में आँख की सफ़ेद धुंध भी गायब हो गई। कोई डॉक्टरों से पूछे, क्या एट्रोपिन इलाज है इस मर्ज का? परंतु चेहरा अभी भी श्रीहीन था और मुंह भी टेढ़ा ही था। 10-12 दिन के उपरांत महाप्रभु प्रातःकाल हमारे घर पधारे। उसी समय कमला जी बाहर नल से पानी भरने निकली। प्रभु को देखा तो प्रणाम करके झुकी ही थी कि उन्होंने उनके चेहरे पर हाथ फेरते हुए पूछा, बहू क्या हो गया था तुझे? बस इतने में ही बाकी उपचार हो गया। संपूर्ण मुखमंडल में पुनः कांति आ गई। होंठ अपनी जगह पुनः स्थित हो गए। पूरनचंद जोशी। जिनके हृदय श्री राम बसे, और का नाम लियो ना लियो,
प्रभु के हनुमानगढ़ प्रवास के समय की बात है। मेरा स्वास्थ्य दिन पर गिरता जा रहा था। शरीर में जगह जगह हड्डियां दिखने लगी थी। कमज़ोरी अत्यधिक हो उठी थी। खाना पचता नहीं था। उल्टी आने को हो जाती भोजन के समय। मैं महाराज जी के ही साथ था बजरंगगढ़ में। एक दिन सुबह उठकर मुझे सिपाही धारा पांडे जी के घर ले गए। वहाँ कहा, मेरे लिए लस्सी बनाओ। लस्सी बनकर आई तो एक दो चुस्की लेकर गिलास मुझे देते हुए कहा, पूरन, इसे तू पी ले। इच्छा न होते हुए भी मैंने वो लस्सी उतनी सुबह ही ठंड में पी ली। पुनः दूसरे भक्त के घर जा पहुँचे। वहाँ आज्ञा हुई, नमकीन लस्सी बनाओ। वो भी आ गई और पूर्व की भांति कुछ पीकर गिलास मुझे दे दिया। अब और भी अरुचि के साथ मैंने वो गिलास भी खाली कर दिया। प्रभु तब पुनः हनुमानगढ़ की ओर चल दिए। सिपाही धारा से सड़क तक की चढ़ाई और फिर गढ़ की तलहटी तक कुछ सड़क की यात्रा। तब बोले, पूरन, लोटे में पानी लाओ, शौच जाऊंगा। उधर लस्सी पीकर मैं स्वयं बेहाल था। किसी तरह लोटा पानी का प्रबंध कर उनके पास जाने लगा तो उधर पीड़ा से बेहाल मैं स्वयं ही सड़क के किनारे शौच के लिए बैठ गया। देखा कि पेट से तर्जनी उंगली से भी मोटा एक हाथ का केंचुआ निकल आया। उसके साथ ही न केवल पेट में वरन मन मानस में भी परम शांति अनुभव करता। जब मैं पुनः लोटा भरकर महाराज जी के पास पहुंचा तो वे मुझे देखते हंस रहे थे। स्वयं शौच नहीं गए। उसके बाद मेरा स्वास्थ्य स्वतः संभलने लगा। परंतु समझ में नहीं आया कि ये सब मीठी नमकीन लस्सी का प्रभाव था या महाप्रभु द्वारा उस लस्सी को अपना प्रसाद बना देना था। पूरनदा। का नाम लियो ना लियो, जिनके हृदय महाराज। जिनके हृदय श्री राम बसे, और का नाम लियो ना लियो, जिनके हृदय महाराज बसे। श्री केहर सिंह जी के पाँव में वरम आ गया था। खाल के नीचे पानी भर गया था। मोटे मोटे थुलथुले हो चुके थे पाँव। शायद डायबिटीज़ का असर था। बहुत कुछ इलाज पानी हुआ पर मर्ज ठीक न हो पाया। बहुत परेशान और दुखी हो गए वे। तभी बाबा जी आ गए लखनऊ। लखनऊ पहुंचते ही महाराज जी फ़ोन से सूचित करवा देते थे उनको कि मैं आ गया हूँ, तू आ जा। और ये भी सब काम छोड़कर पहुंच जाते थे बाबा जी के श्री चरणों में। अब कि इनके पहुंचते ही महाराज जी ने इनके पैरों की तरफ इशारा करके कहा, दिखा दिखा। इन्होंने तो कुछ नहीं कहा था अपनी बीमारी के बारे में बाबा जी से। बाबा जी तख्त पर झुके और अपनी तर्जनी इनके पाँव में गड़ा दी और फिर हाथ उठा लिया। जहाँ उंगली गड़ी थी वहाँ आधा इंच के करीब गड्ढा बन गया। बात आई गई हो गई। परंतु 2-3 दिन के भीतर ही केहर सिंह जी के पांव एकदम साधारण अवस्था को प्राप्त हो गए। पांव की सूजन एवं खाल के नीचे भरा हुआ पानी भी न मालूम कहाँ गया। जिनके हृदय श्री राम बसे, और का नाम लियो ना लियो, जिनके हृदय महाराज बसे।
टीटाघर पेपर मिल्स से संबंधित लखनऊ का एक माथुर परिवार महाराज जी का भक्त हो चला था। कागज़ का थोक व्यापार करते थे घर के मुखिया। महाराज जी लखनऊ प्रवास के मध्य माथुर जी के आग्रह से दोपहर का प्रसाद उन्हीं के घर पा लेते थे अक्सर। माथुर साहब की 3 कन्याएं थीं। बड़ी की दोनों आंखें पूर्ण रूपेण भैंगी थी। काफ़ी उम्र हो चुकी थी, पर आंखों के कारण अविवाहित रह गई। माथुर साहब की दौलत भी इस हेतु कुछ काम न आ सकी। दूसरी कन्या गूंगी भी थी और बहरी भी। केवल घर के कामकाज के सिवा अन्य किसी काम की न थी। तीसरी कन्या सुंदर भी थी, तेज भी। अपने मन का विवाह करना चाहती थी, पर बड़ी की शादी न हो पाने के कारण उसकी भी गाड़ी अटकी थी। सहज ही में माथुर दंपति इस कारण अत्यंत दुखी था। गूंगी बहरी लड़की स्वाभाविक था, बुद्धि की भी कुंद थी। महाराज जी ने माथुर साहब से कई बार कहा कि इसे आर्ट कॉलेज में भर्ती करा दे। पहले तो माथुर साहब ही इस विचित्र राय से कतराते रहे, पर फिर बार बार महाराज जी के कहने पर आर्ट कॉलेज लखनऊ ले भी गए तो प्रधानाचार्य ने, स्वाभाविक था, ऐसी गूंगी बहरी कुंद दिमाग लड़की को भर्ती करने से इनकार कर दिया। उस लड़की को तो बुद्धिहीन होने के कारण गूंगे बहरे स्कूल वाले भी नहीं स्वीकार कर रहे थे। बाबा जी के कहने पर माथुर साहब लड़की को फिर ले गए आर्ट कॉलेज। फिर से इनकार हो गया। इसके बाद एक बार और इनकार हो गया, परंतु महाराज जी अड़े रहे अपनी ही राय पर। और जब माथुर साहब अब की ले गए उस लड़की को आर्ट कॉलेज, तो महाराज जी का चमत्कार, प्रधानाचार्य ने उसे स्वीकार कर लिया। और पुनः महाराज जी का प्रताप। लड़की पेंटिंग में इतनी दक्ष हो गई कि 5वें वर्ष की अंतिम परीक्षा में सर्वप्रथम उत्तीर्ण हो गई। साथ में सुनने भी लगी और कुछ कुछ अस्पष्ट रूप से बुदबुदा कर अपनी बात भी कहने लग गई। इधर इस बीच बाबा जी ने एक दिन बड़ी को अपने पास बुलाया और उसकी दोनों आँखों को अपने हाथ के 2 अंगूठों से मलकर न मालूम क्या किया कि उसकी पुतलियाँ इसी क्रिया से सीधी हो गई। फिर क्या था, लड़की अन्यथा सुंदर तो थी ही। शीघ्र उसका विवाह एक सजातीय से, जो एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर था, हो गया। उधर उस बीच वाली लड़की को भी राजस्थान में नियुक्त एयरफोर्स के एक बड़े अफसर ने, जो विधुर था, अंगीकार कर लिया। तीसरी का रास्ता तो स्वतः ही खुल गया। केहर सिंह। जिनके हृदय श्री राम बसे, और का नाम लियो न लियो। जिनके हृदय महाराज बसे, और का नाम लियो